सो गाइस, मैं जब अपने इस चैनल पे लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ या फिर अपने आसपास दोस्तों से बातें करता हूँ इन्वेस्टिंग के बारे में, तो दो जो बहुत कॉमन चीज़ें मुझे सुनने में आती है वो ये है कि एक तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम अमाउंट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए एंड उसका कुछ फ़ायदा नहीं है इन्वेस्ट करने का। एंड दूसरी जो मैं बात सुनता हूँ वो होती है कि यार हमें इन्वेस्ट करना आता ही नहीं, हमने अभी तक इन्वेस्टिंग करनी सीखी नहीं, तो हम वेट कर रहे हैं कि पहले हम इन्वेस्टिंग सीखेंगे उसके बाद ही हम इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट करेंगे। बट बिलीव मी, यही सबसे बड़ी गलती है जो कि आप एज अ कॉलेज स्टूडेंट या एज समवन हु इज इन देयर अर्ली 20s कर सकता है जब बात आती है इन्वेस्टिंग की। सो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज दिस इज बेसिकली एन अल्टीमेट बिगनर गाइड फॉर इन्वेस्टिंग। एंड मैं आपको बताऊंगा कि इतनी जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का आपको क्या फायदा मिलेगा, आप अलॉन्ग द वे इन्वेस्टिंग कैसे सीख सकते हैं, अपने आप को इंप्रूव करते रह सकते हैं, आप किन किन चीज़ों में अभी से इन्वेस्ट कर सकते हैं, करना चाहिए, आपका एक बिगनर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा दिखेगा, आपको क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए, एंड फाइनली आप कौन से ऐप्स के थ्रू एक्चुअली इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। एंड गाइस, मैं नेक्स्ट वीक एक इन्वेस्टिंग फॉर बिगनर्स वाला लाइव सेशन भी करने वाला हूँ जहाँ पे आप मुझसे बिगनर इन्वेस्टिंग के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड उन सबका आंसर दूंगा। बट उससे पहले आप ये वीडियो पूरी ज़रूर देख लेना, क्योंकि आपके काफ़ी सारे डाउट्स होंगे जिनका आंसर आपको इस वीडियो में ही मिल जाएगा। एंड एक बार आप ये पूरी वीडियो देख लोगे, चीज़ समझ लोगे, तो आपके और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट क्वेश्चंस होंगे जो हम उस लाइव में डिस्कस कर सकते हैं। एंड आपके ऐसे जो भी इन्वेस्टिंग फॉर बिगनर्स वाले क्वेश्चंस हैं मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताना, एंड उन सारे कमेंट्स वाले क्वेश्चंस का भी आंसर दूंगा यूट्यूब लाइव में। सो वीडियो का थंबनेल देखे तो आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिर्फ 2000 रुपीज़ से स्टार्ट करके आप कैसे 7 करोड़ या उससे ज़्यादा का एक वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये कोई ऐसा क्लिकबेट थंबनेल नहीं था, मैं आपको जेन्युइनली दिखाऊंगा कैसे सिर्फ 2000 रुपीज़ से अगर आप स्टार्ट करेंगे अभी तो आप 7 करोड़ का एक नेटवर्थ ईजिली बिल्ड कर सकते हैं। एंड इसको अच्छे से समझने के लिए अभी अज्यूम करते हैं कि आप 20 ईयर्स ओल्ड है इस वक्त एंड आपके पास हर महीने इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ 2000 रुपीज़ है, तो आपको सिर्फ 2000 रुपीज़ से अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना है। एंड क्योंकि आप अभी बहुत ज़्यादा यंग है तो आप ज़्यादा टाइम तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं, इसलिए आप थोड़े ज़्यादा रिस्की एसेट्स जैसे कि स्टॉक मार्केट एंड क्रिप्टो करेंसीज में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन द लॉन्ग टर्म हम अज्यूम करते हैं कि आपको 12.5% का हर साल रिटर्न मिलेगा, विच इज़ अ वेरी रियलिस्टिक रिटर्न, बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न्स नहीं है ये। एंड नाउ दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, अगर आप हर महीने इस वक्त सिर्फ 2000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं एंड आप हर साल अपना ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट सिर्फ 10% से बढ़ाते हैं, अगर इस साल 2000 कर रहे हैं तो अगले साल 2200 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, एंड अगर आप 40 साल तक यही चीज़ करते रहते हैं तो 40 साल के बाद आपके पास टोटल 7 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का नेट वर्थ होगा। एंड ये कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है, ये ही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये एक मैथमेटिकल फैक्ट है। एंड इसी चीज़ को यूज़ करके लोग इन द लॉन्ग टर्म इतने ज़्यादा अमीर बनते हैं। तो आपको अभी सिर्फ 2000 रुपये से स्टार्ट करना है, हर साल सिर्फ 10% अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। 10% में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली हर साल आपकी जो सैलरी है या जो आपकी इनकम है वो 10% से एवरेज बढ़ती रहती है, तो आप 10% से अपनी ये इन्वेस्टमेंट बढ़ा पाओगे। बट लेट से आप कहते हैं कि नहीं, मेरे को अभी अपना कॉलेज लाइफ, मेरे को अपना 20s फुल टू एंजॉय करना है एंड मैं अभी कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला, मैं 30 की एज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा एंड चलो मैं डबल से शुरू करूंगा। तुम 2000 से कहने की बात कर रहे हो, मैं 4000 से इन्वेस्टमेंट शुरू करूंगा बट मैं 30 से शुरू करूंगा। बट अगर आप 30 की एज से स्टार्ट करते हैं 60 की एज तक एंड आप 4000 रुपए से भी स्टार्ट करते हैं तो भी आपका जो नेट वर्थ बनेगा 60 की एज पे वो 2.8 करोड़ रुपीज का बनेगा। यानी कि आप अगर 20 की एज से शुरू करोगे उसका जो हाफ नेट वर्थ है उससे भी कम बनेगा आपका अगर आप 30 की एज से डबल भी डालना शुरू करते हैं। एंड गाइस, यही है पावर कंपाउंडिंग की। एंड कंपाउंडिंग पावर की बात भी नहीं है, यही है इंपॉर्टेंस अपनी ये इन्वेस्टमेंट जर्नी जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने की। तो अगर आप अभी कॉलेज में है या अगर आप अपने अर्ली 20s में, तो वेट मत करिए कि मेरे पास जब बहुत सारा पैसा होगा तभी मैं इन्वेस्टमेंट शुरू करूंगा। अगर आपके पास 2000 है शुरू करो, अगर आपके पास 500 रुपये तो भी शुरू करो, 2000 से ज़्यादा है तो भी शुरू करो। इंपॉर्टेंट है कि आप जल्द से जल्द अपनी ये इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करो अगर आपको जेन्युइनली इन द लॉन्ग रन बहुत ज़्यादा पैसे अर्न करने हैं। एंड आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा बोलते हैं कि ये जो 20s का टाइम है ये बेस्ट टाइम होता है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए। एंड इसके 3 इंपॉर्टेंट रीजंस है। पहला कि आप रिस्की इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। रिस्की का मतलब ये नहीं कि आप सट्टेबाजी में घुस गए हैं या फिर आप सारा पैसा क्रिप्टो में डाल दिए। रिस्की का मतलब कि आप जो ज़्यादा रिस्की एंड वॉलेटाइल एसेट्स होते हैं जैसे कि स्टॉक मार्केट, उसमें आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली जो ज़्यादा रिस्की एसेट्स होते हैं उनका रिवॉर्ड भी ज़्यादा होता है,
उसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो भी ज़्यादा होगा। सेकेंडली, आपका ये जो अमाउंट है वो ज़्यादा टाइम तक इन्वेस्टेड रहता है। मैंने अभी आपको दिखाया कि अगर आप सिर्फ 5-10 साल पहले शुरू करते हैं तो कितना ज़्यादा ड्रास्टिक फ़र्क पड़ता है आपके नेटवर्थ पे। तो अभी आपके पास टाइम है, अगर आप थोड़े से भी पैसे से शुरू करते हो तो इन द लॉन्ग टर्म आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया रिवॉर्ड्स मिलेंगे इसके। एंड फाइनली, जब आप इतने यंग होते हो तो आपके अंदर एक जोश होता है, एक पैशन होता है, एक मोटिवेशन होता है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का, ज़्यादा पैसे अर्न करने का। एंड इसके कारण आप इन्वेस्टिंग सीखने की ज़्यादा इच्छा रखते हो। आप अगर अभी ये वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप इन्वेस्टिंग सीखना चाह रहे हो। एंड जब आप ये चीज़ें सीखनी शुरू करते हो तो आप ज़्यादा बेटर इन्वेस्टमेंट्स करते हो, जिसके कारण आपको रिटर्न भी अच्छा मिलता है। तभी ये एज बेस्ट है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए। ओके, सो नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग अर्ली, अब हम बात करते हैं कि आप किन किन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको करना चाहिए अगर आप इस वक्त अपने अर्ली 20s में है। एंड अभी मैं आपको पहले डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बताऊंगा जिनमें मेरे हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा दिखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा दिखना चाहिए का मतलब आपको कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में अपना कितना परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट डालना चाहिए। सो जो पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें कि इट्स अ नो ब्रेनर, हर यंग इन्वेस्टर को आपकी तरह मेरी तरह पैसे डालने ही चाहिए, वो है स्टॉक मार्केट एंड इक्विटीज। इक्विटीज अगर आपको नहीं पता मतलब तो इक्विटीज बेसिकली स्टॉक मार्केट ही होता है। एंड स्टॉक मार्केट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें डेफिनेटली रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, बट क्योंकि आप अभी बहुत यंग हैं एंड आप एक लंबे अरसे के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपको डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड क्योंकि रिस्क ज़्यादा है तो इधर रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप 15% या उससे ज़्यादा का रिटर्न भी ईजिली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के दो तरीके, पहला कि आप डायरेक्टली किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीद रहे हैं, खुद से स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हैं, या फिर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, कैसे होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, बट हाँ, स्टॉक्स में मेनली इन्वेस्ट करने के ये दो तरीके हैं। एंड जो सेकेंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो आपको कंसिडर करना चाहिए वो है क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसीज का सबने सुना है कि बहुत ही एक्सट्रीमली रिस्की है, एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है, बट इसमें रिटर्न्स भी उतने ही अच्छे मिलते हैं। एंड क्योंकि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा यंग हो तो आप डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, इसीलिए आपको क्रिप्टो करेंसीज में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। कितना करना है ये मैं भी आपको बताऊंगा, बट हाँ, क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करेंगे बट एक हद तक ही करेंगे। एंड जो थर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो तो इंडिया का फेवरेट है, गोल्ड। गोल्ड में भी आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। गोल्ड स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, इन सबके मुकाबले एक मच मोर सेफर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है, बट फिर भी अगर आपने 1990 से लेकर अभी तक आप देखोगे तो आपको गोल्ड में भी 10% का रिटर्न मिल रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड रिटर्न फॉर सच अ सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो डेफिनेटली क्योंकि अभी आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा है तो आप गोल्ड में थोड़ा कम ही इन्वेस्ट करोगे, बट हाँ, आप करोगे ज़रूर। एंड जो चौथा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो आपको कंसिडर करना है वो है लिक्विड फंड्स का। लिक्विड फंड्स बेसिकली ऐसे डेट फंड्स होते हैं जो कि फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। एंड लिक्विड फंड्स आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होते हैं, ये जो आपके शॉर्ट टर्म या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं उनके लिए होते हैं। ये क्या है, कैसे करना है, ये मैं आपको बताऊंगा, बट ये बात याद रखिए कि लिक्विड फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। एंड गाइज, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं इस चैनल पे हर हफ्ते स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, क्रिप्टो करेंसी, इन्वेस्टिंग, इन सब टॉपिक पे वीडियोस डालता रहता हूँ। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि आपका एक बिगनर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा दिखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मतलब अगर आपके पास 10,000 रुपीज़ है तो 10,000 रुपीज़ में से कितना मुझे स्टॉक्स में डालना है, कितना म्यूचुअल फंड्स में डालना है, कितना गोल्ड में, कितना क्रिप्टो में, या किसी में भी आप डालना चाहते हैं। एंड एक जो जनरल रूल ऑफ थंब फॉलो किया जाता है वो ये है कि आपको 100 में से अपनी एज सब्ट्रैक्ट करनी चाहिए। एंड ये जो नंबर आया, इतना परसेंटेज आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का स्लाइटली रिस्कियर एसेट्स जैसे कि स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टेड होना चाहिए। एंड जितनी आपकी एज है, यानी जो बचा हुआ पोर्टफोलियो है, वो आपको ज़्यादा सेफर इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि डेट फंड्स या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड इसीलिए मेरे हिसाब से आपको आपके इन्वेस्टमेंट का अराउंड 70 से 75% स्टॉक मार्केट या इक्विटीज़ में डालना चाहिए। अब ये अमाउंट आप डायरेक्टली जाके स्टॉक्स भी परचेज कर सकते हैं अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर अगर आपको अभी स्टॉक मार्केट की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो कि आई एम प्रीटी श्योर मैक्सिमम बिगनर्स को नहीं होगी, मेरे को भी नहीं थी, तो इस केस में आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालना चाहिए। एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बेसिकली ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि इंटर्न स्टॉक मार्केट में ही पैसा डालते हैं। तो आप जब इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट हो रहा होगा, यानी स्टॉक मार्केट वाले रिटर्न्स मिलेंगे। एंड एज अ बिगनर आपको कौन से इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा, बट पहले एक बार पूरा पोर्टफोलियो डिस्कस कर लेते हैं। सो इसके अलावा मेरे ख्याल से आपको आपके इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट का अराउंड 5 से 10% क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी से मेरा मतलब जो अच्छे टॉप क्रिप्टो करेंसीज है, रिलेटिवली सेफर क्रिप्टो करेंसीज है, उनमें ही इन्वेस्ट करिए। एंड क्रिप्टो करेंसी में एक जो जनरल रूल ऑफ थंब हम फॉलो करते हैं वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी में उतना ही इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज। तभी मैं कह रहा हूँ 5 to 10% आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड मैंने इस टॉपिक पे एक वीडियो भी बनाई है कि आप कैसे क्रिप्टो करेंसीज को एनालाइज करके पता कर सकते हैं कि ये एक अच्छा क्रिप्टो करेंसी साबित होगा फ्यूचर में। तो डेफिनेटली उस वीडियो को भी चेकआउट कर लेना। एंड मेरे ख्याल से वंस अगेन आपको आपके पोर्टफोलियो का अराउंड 5 to 10% क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड फाइनली जो बचा हुआ 20% अमाउंट है वो आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। नाउ गोल्ड में इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि अभी गए हम लोग गोल्ड की शॉप गए, बहुत सारे गहने खरीद के ले आए, नहीं, ऐसे गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना है। गोल्ड में इन्वेस्ट करने का जो बेस्ट तरीका है वो है गोल्ड बॉन्ड्स के थ्रू। एंड मेरे ख्याल से जो इस वक्त इंडिया में बेस्ट तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के थ्रू। अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं उसका मैं एक लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको चेकआउट करो। बट येस 20% आई थिंक आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड आपको याद होगा कि मैंने आपको लिक्विड फंड्स के बारे में भी बताया था एंड कहा था कि लिक्विड फंड्स लॉन्ग टर्म नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स का बेसिकली मतलब है कि आपके आने वाले 2-3 सालों में अगर कोई भी गोल है जिसमें आपका खर्चा होगा, अगर आपको गाड़ी खरीदनी है या किसी एजुकेशन के लिए पैसे देने हैं या किसी की शादी करानी है, ऐसा खर्चा जो आपको पता ही है कि 2-3 साल में मुझे करना ही करना है, तो उस पैसे को आपको लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड लिक्विड फंड्स वंस अगेन डेट फंड्स होते हैं जो कि मच मोर सेफर होते हैं इन बाकी इन्वेस्टमेंट से, बट इनका रिटर्न भी स्लाइटली कम होता है, 7-8% होता है। बट हाँ, ऐसे शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए लिक्विड फंड्स बेस्ट है। तो अगर आपका ऐसा कोई भी शॉर्ट टर्म गोल है, आप कैलकुलेट कर लिए उसके लिए आपको कितना पैसा चाहिए एंड वो अमाउंट आप लिक्विड फंड्स में डालिए। एंड अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा ज्ञान देना चाहूँगा कि आपको कैसे स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए एज अ बिगनर। सिंस आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 70 से 80% स्टॉक मार्केट में ही है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एज अ बिगनर आप सही तरीके से इन्वेस्ट करें स्टॉक्स में। एंड यहाँ पे आपको 2 चीज़ें समझनी होगी। पहली ये कि आप एक बिगनर है, इसीलिए आपको स्टॉक मार्केट में कैसे पैसे डालने हैं, कैसे स्टॉक्स खरीदने हैं, ये चीज़ धीरे धीरे करके सीखनी पड़ेगी। एंड जैसा कि मैंने बताया था कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के भी 2 तरीके हैं। पहला, आप डायरेक्टली कंपनीज के स्टॉक्स खरीद रहे, दूसरा आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपको स्टार्टिंग में एज अ बिगनर अपना मैक्सिमम स्टॉक मार्केट या इक्विटीज वाला इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने से पहले आपको सीखना इंपॉर्टेंट है कि अच्छे स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई किए जाए। एंड ये सीखना बहुत आसान है, मैं अभी आपको एक अच्छा तरीका भी बताऊंगा सीखने का, बट इसमें थोड़ा टाइम लगता है एंड धीरे धीरे करके आपको अपना डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मेरे को भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग सीखनी है, मुझे भी कैसे स्टॉक्स खरीदते ये सीखना है, जैसे मुझे भी सीखने का था एंड मैंने सीखा, तो इस केस में आपको स्टार्टिंग में अपना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप हर महीने म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही रखिए। एंड धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीख रहे हैं एंड समझ रहे हैं कि अच्छे स्टॉक्स कैसे खरीदे जाए, फिर धीरे धीरे करते करते आप अपना डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए। तो अगर आप स्टार्टिंग में 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट्स में, तो 1000 का आप 900 या 1000 रुपये पहले म्यूचुअल फंड्स में ही करो। फिर धीरे धीरे जैसे विद टाइम आप स्टॉक मार्केट सीख रहे हैं, उस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को कम करते रहो एंड डायरेक्ट स्टॉक परचेजेस को बढ़ाते रहो। एंड म्यूचुअल फंड्स में भी मेरे हिसाब से आपको इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इंडेक्स फंड्स बेसिकली ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि इंडिया की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर मैं सेंसेक्स इंडेक्स फंड्स की बात करूं तो सेंसेक्स इंडिया की टॉप 30 कंपनीज होती है, तो ये इंडेक्स फंड ऑटोमेटिकली इंडिया के टॉप 30 कंपनी के स्टॉक्स खरीदेगा। अगर मैं निफ्टी इंडेक्स फंड की बात करूं तो ये निफ्टी मतलब टॉप 50 कंपनीज बेसिकली, तो ये इंडिया की टॉप 50 कंपनीज के स्टॉक्स खरीदेगा। तो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए इंडेक्स फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए हर महीने। एंड जहां तक बात रही क्रिप्टो करेंसी की, उसमें भी आपको सिमिलर स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए। वहां पे डेफिनेटली आपको म्यूचुअल फंड्स तो नहीं मिलेंगे, बट हाँ, आप टॉप के ही क्रिप्टो करेंसीज परचेज करिए हर महीने छोटे छोटे अमाउंट में। एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में भी आप सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करिए। तो यहां तक तो हमने बात कर ली कि आपको एज अ बिगनर इन्वेस्टर क्या क्या करना चाहिए। अब फाइनली बात करते हैं कि एज अ बिगनर इन्वेस्टर आपको क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत लोग इस चीज़ को स्किप कर देते हैं एंड फिर यही गलतियां करते हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखिए, तो एंड तक भी ज़रूर देख लेना। जो पहली सबसे बड़ी गलती बिगनर इन्वेस्टर्स करते हैं वो है जब भी उनका पोर्टफोलियो स्लाइटली लॉस में जाने लगता है, वो घबरा जाते हैं कि अरे अरे मार्केट डूब रहा है, मेरा पैसा डूब रहा है, और वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेचना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। अब कोई भी मार्केट देखो,
कोई भी टाइम देखो, कुछ भी देखो, ऐसा कभी नहीं होता कि वो हमेशा ऊपर बढ़ता जा रहा है। हमेशा थोड़ा ऊपर बढ़ता है, फिर हल्का सा गिरता है, फिर बढ़ता है, फिर गिरता है, बढ़ता है, गिरता है। तो आपको बिगर पिक्चर लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जब भी थोड़ा बहुत मार्केट गिरे आपको घबराना नहीं है। सेकेंड बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है लोगों के रिकमेंडेशंस के हिसाब से स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना, कि उसने बताया बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, या टीवी पे बता रहे थे कि ये अच्छा स्टॉक है, अच्छा परफॉर्म करेगा। ये बहुत ही बड़ी गलती है जो कि बहुत सारे लोग करते हैं एंड फिर एंड में पछताते हैं। तो आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट्स अपने होमवर्क, रिसर्च के बेसिस पे करना चाहिए एंड ब्लाइंडली किसी का रिकमेंडेशन फॉलो नहीं करना चाहिए। एंड थर्ड मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है वो है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई ना करना। आपको डाइवर्सिफाई करना है अपने इन्वेस्टमेंट्स को। डाइवर्सिफाई मतलब होता है डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करना। क्रिप्टो में आप डाल रहे हो, गोल्ड में डाल रहे हो, स्टॉक मार्केट में डाल रहे हो, बट स्टॉक मार्केट में भी आपको डाइवर्सिफाई करना है। अक्रॉस 20, 25, 30 स्टॉक्स आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, या फिर ऐसे म्यूचुअल फंड्स में डालना है जो कि डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करे। तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा किसी एक सिंगल बेट पे नहीं लगाना बेसिकली। तो डाइवर्सिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं, बट वंस अगेन मुझे कमेंट्स में अपने बिगनर इन्वेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में ज़रूर बताना जो हम लाइव करने वाले हैं, उसको भी डेफिनेटली ज्वाइन करना। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक एंड इस चैनल पे सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।